सत्संग जी प्रेम से कहना, उत्तर प्रदेश के इस आजमगढ़ क्षेत्र में इसी प्रांत का सालाना प्रांतीय संत समागम निभाया जा रहा है, जिसमें आप सभी स्थान स्थान से बहुत श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से युक्त होकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो ऐसी ऊंचाई रखते हैं। भले ही कहने को कोई कहे कि गांव में रहने वालों के पास एजुकेशन कम होती है या कहीं आर्थिक दृष्टि से पिछड़ापन होता है, लेकिन जहाँ सत्य की ज्योत जग जाती है, भक्ति भाव प्रेम भाव स्थापित हो जाता है, वो कहीं पिछड़ा नहीं होता, वो बहुत ऊंचा हुआ करता है। तो इस प्रकार से इस ऊंचाई तक पहुंचे हुए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, और इस रूप में ऊंचाई संतों की दृष्टि से तो है ही है, मानवता की दृष्टि से है ही है, लेकिन इस ऊंचाई के साथ साथ जुड़ी होती है विनम्रता भी, एक दास भावना भी, एक अकर्ता भाव भी। असंगत कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों की महिमा तभी मानी गई है, इसीलिए इनका रुतबा इतना ऊंचा माना गया है। तमाम दुनिया के ताकतवर और सम्राट दौलत वाले, उन सब से ऊंचा दर्जा संतों को ही दिया गया है कि वाकई ही जो स्थान पे ये पहुंचते हैं, युग बीत जाएं लेकिन इनकी महिमा कम नहीं होती है। ये इस प्रकार से वो रोशन मीनार होते हैं जो युगों युगों प्रेरणा के स्रोत बने रहते हैं। श्रद्धा के कारण उनके आगे ये मस्तक नत हो जाता है, ये नमन ये निभ जाता है सत्कार में श्रद्धा के साथ। इस प्रकार से ये संत महात्माओं को जो रुतबा मिलता है, वो इसी कारण मिलता है कि इनके हृदय ऐसे होते हैं, इनके भाव ऐसे होते हैं, इनके शुद्ध मंतव्य होते हैं, मकसद होते हैं, कल्याणकारी होता है इनका जीवन, इसलिए इनको ऊंचा दर्जा मिलता है। कोई लियाकतों के कारण नहीं, कोई दौलतों के कारण नहीं, कोई शारीरिक ताकत के कारण नहीं कि उस एक मुकाम तक पहुंचे या उस ऊंचाई तक पहुंचे, नहीं, ये कोई पैमाना है ही नहीं। अगर यही पैमाना हो तो भक्तों से ज्यादा राजा सम्राट जो हो गए गुजरों युगों से होते आए हैं, सदियों से, तो सबसे ज्यादा उनके प्रति नतमस्तक होते, लेकिन ऐसा है नहीं है। एक स्थान जो भक्तों को मिलता है वो उनकी भावनाएं और उनकी मनोवस्था और उनके जीवन की चाल और दूसरों को देन, उसके कारण उनको वो ऊंचा म्यार मिलता है, वो ऊंची एक उनका दर्जा उनको हासिल होता है। और अज्ञानी लोग, क्योंकि अज्ञानी है, वो भक्तों को उस प्रकार से देख भी नहीं पाते हैं, वो उन संतों महात्माओं को भी नीची दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए संतों ज्ञानी जनों गुरु पीर पैगंबरों के ऊपर भी जुल्म करते रहे, उनको बदनाम करते रहे। हजरत मोहम्मद साहब के साथ क्या कम हुई, हजरत ईसा मसीह जी के साथ क्या कम किया गया, कितने जुल्म, जिन्होंने केवल प्यार का पाठ, प्रेम का पाठ, सहनशीलता का पाठ पढ़ाया, उनके साथ क्या सलूक किए गए। इसी प्रकार से भगवान राम को भी एक हफ्ता नहीं 14 बरस जाना पड़ा, और किस प्रकार से कारण कोई भी बना हो, लेकिन किस तरह से वहां पर कांटों पे चलना और थोड़ा समय बीतना, फिर राक्षसों से सामना, इस प्रकार से हम देखते चले जाएं
गुरु साहिबानों के ऊपर भी कितने जुल्म किए गए, तत्ते तवों पे बिठाया गया और शीश लिए गए, इत्यादि ऐसे जुल्म किए गए। भक्त प्रहलाद की भी जिक्र आप कल भी सुन रहे थे, अभी भी होली का जिक्र महापुरुषों ने गा गा कर कल भी होली के बारे में जिक्र किया। आज भी जो आने वाले समय में वो भी त्योहार रंगों वाला आने वाला है और उसके साथ जुड़ा हुआ है इतिहास का पहलू, जहां हिरण्यकश्यप का नाम, होलिका का नाम, भक्त प्रहलाद का नाम। तो इस तरह से वो भक्त प्रहलाद वो वास्तविकता में इस प्रकार से भक्ति में तल्लीन और ऐसी